हमारे गुरु महाराज श्रील भक्तिवेदांत स्वामी ने जब इस्कॉन की स्थापना की तो बहुत से लोगों ने कहा कि आप इसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों रख रहे हैं, क्यों नहीं इसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस रखते। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कहा यह बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण परम सत्य हैं, इसमें कोई संदेह रह नहीं जाए। तो ब्रजराज जो आपने कल उसका स्वादन किया और अपने माथे पे लगा के उसका अपने आप को, अपने इस भौतिक शरीर को भी धन्य किया और उसके अंदर निवास करने वाली आत्मा को भी खुराक पहुंचाई, उस ब्रजरज के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। क्या होता है कि जब भगवान इस धरती पे आते हैं तो बहुत कुछ उनके साथ आता है। जैसे कि आप देखेंगे आम तौर पे जब कोई गरीब आदमी ट्रैवल करता है तो उसके साथ में थोड़ा बहुत लगेज होता है। कोई जितना ज़्यादा धनवान होता है उसके साथ में उतना ज़्यादा सामान चलता है, उतनी बड़ी गाड़ी चलती है। तो भगवान से अधिक धनवान तो कोई है ही नहीं। भगवान जब ट्रैवल करें या वो यात्रा पे जाएं तो उनके साथ में कितना सामान चलना चाहिए। उनका सारा लोक उनके साथ इस धरती पे आता है, सारा उनका लोक। किस लोक में रहते हैं भगवान? गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन जो यहाँ पे 84 कोस का ब्रजधाम है, वास्तव में उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन जब वो इस धरती पे आता है, वो इस पूरी धरती से बड़ा है वास्तव में, लेकिन जब वो इस धरती पे आता तो थोड़ा श्रिंक होके, छोटा होके आके यहाँ 84 कोस का जो ब्रजधाम है उसके ऊपर, जैसे वो ब्रजधाम यहाँ है तो पूरा का पूरा लोक ऊपर से आके इसके ऊपर सेट हो जाता है। और जब भगवान जाते हैं यहां से लीला पूरी करके तो वो पूरा का पूरा लोक भगवान के साथ वापस गोलोक वृंदावन चला जाता है। तो ये जो धरती ब्रजधाम आप देखते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं, ये वास्तव में वो स्थान है जहां भगवान ने लीला की और भगवान का लोक वहां आया। और केवल आया नहीं, आता है। हर बार जब भगवान लीला करने के लिए कृष्ण रूप में इस धरती पर आएंगे तो कहाँ आएंगे? ब्रजधाम में। उसी तरह जब भगवान राम यहाँ लीला करने के लिए आते हैं तो जन्म दोबारा से कहाँ लेंगे? उसी अयोध्या धाम में। तो ये टोटल क्रिएशन का पिक्चर है आपके सामने, इसमें दिखाया गया है। ये ग्रीन लाइन से नीचे नीचे ये सारा मृत्यु लोक है, इसको भौतिक जगत कहते हैं। उसके ऊपर जो सफेद सफेद नजर आ रहा है, ऊपर से किरणें सी नीचे आती नजर आ रही हैं, वो भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश, दिव्य प्रकाश या ब्रह्म ज्योति जिसको कहते हैं, ये वो है। इसके ऊपर जो ब्लू लाइन और उससे ऊपर वो सब वैकुंठ धाम है। वैकुंठ का अर्थ है, कौन जानता वैकुंठ का अर्थ? वैकुंठ का अर्थ रघुराम चंद्र दास के अलावा कोई? ओके, वैकुंठ का अर्थ
जहाँ किसी भी प्रकार की कोई कुंठा नहीं है। कोई चिंता नहीं। Yes. कुंठ होती है चिंता और वह होती है बिना चिंता। जैसे किसी के पास कार हो या नहीं हो तो उसको कहते हैं बेकार। जिसके पास चिंता नहीं है उसको कहते वैकुंठ, कोई चिंता नहीं। तो वैकुंठ में कोई चिंता नहीं होती। क्यों? यहां चिंता क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, प्राकृतिक विपदाएं और ये भौतिक शरीर, ये सब चिंताओं के विषय हैं। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं होता। किसी का जन्म नहीं होता वहां। जन्म होता है तो 21 साल की उम्र का, पूरे कपड़े गहने सब पहने हुए प्रकट होते हैं वहां जीवात्माएं, पूरे आध्यात्मिक शरीर के साथ। किसी माँ की कोख से जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन मैं ये माताओं का अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, खाली शास्त्रों का जो है बता रहा हूं। और किसी की कोई वृद्ध नहीं होता वहां, और किसी की मृत्यु नहीं होती। जो शरीर 21 साल का मिलता है वो उतना ही रहता है। कपड़े कभी गंदे नहीं होते, पसीना नहीं आता, रात नहीं होती, सोना नहीं पड़ता। जो कुछ भी, जितना भी आपको आनंद करना है वो कर सकते हैं। यहां कर सकते हैं हम। अगर मीठा ज्यादा खा लिया तो डॉक्टर कहेगा आप डायबिटीज हो गई। नमक ज्यादा खा लिया तो कहेगा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। नमक बंद कर दो, चीनी बंद कर दो, क्या क्या चीजें बंद कर दे, फिर क्या बचेगा खाने के लिए? कड़वे करेले। तो यहां पे जो कार की बात करी, वहां कार नहीं चलती, वहां यान चलते हैं। जैसे आपको वो छोटे छोटे दिख रहे हैं उड़ते हुए, वो वायुयान है जिनमें जेट फ्यूल या पेट्रोल नहीं डालना पड़ता, कोई ट्यूनअप नहीं कराना, कोई सर्विस नहीं करानी, कभी टायर चेंज नहीं होते उसके, और वो मन की गति से चलता है यान। और हर व्यक्ति के पास अपना अपना एक एक यान है। हर पेड़ कल्पतरु होता है, कल्पतरु वृक्ष। कल्पतरु वृक्ष का अर्थ है कि वो पेड़ आपको कुछ भी खाद्य पदार्थ दे सकता है। हर गऊ कामधेनु गऊ, वो आपको कुछ भी प्रदान कर सकती है। बने बनाए लड्डू, रबड़ी, सब कुछ। खाली दूध निकाल के दुनिया भर की मेहनत करके सारा दिन में रबड़ी नहीं बनानी पड़ेगी। कहाँ है हमारे प्रभु जी मावे वाले? तो वैकुंठ जगत में भी कई सारे स्तर हैं। उसमें जो सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा स्थान है उसका नाम है गोलोक वृंदावन। वो स्थान गोलोक वृंदावन उसी तरह से श्रृंख होके इस ब्रज धाम में, इस धरती पे जो 84 कोस का ब्रज धाम है, वहां पे आके फिट होता है। उस गोलोक धाम के नीचे एक और दूसरा धाम है, उसका नाम क्या है? द्वारका धाम। द्वारका धाम के नीचे एक और धाम है, उसका नाम है अयोध्या धाम। तो इसके बहुत सारे स्तर हैं। जो लोग भगवान कृष्ण के जिस भी अवतार की पूजा करते हैं, उनके सबके अलग अलग लोक हैं। यहाँ नरसिंहदेव भगवान का लोक अलग है, वराह भगवान का लोक अलग है,
जो लोग भगवान के जिस अवतार के रूप में पूजा करते हैं वो उस लोक को प्राप्त होते हैं। और उसी तरह जैसा भगवान भगवद गीता में बताते हैं, जो लोग देवी देवताओं को पूजा करते हैं वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं। लेकिन देवी देवता वैकुंठ में नहीं होते, देवी देवता स्वर्ग लोक में होते हैं। स्वर्ग लोक इस भौतिक जगत का ही हिस्सा है। तो इसका मतलब वो भी मृत्यु लोक है, वहां भी सबकी मृत्यु होती है। इसमें 14 भुवन होते हैं, ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 पाताल। सबसे ऊपर का जो स्थान है उसका नाम है सत्यलोक, जहां पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं। उस लोक तक भी सबकी मृत्यु होती है, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है 100 साल के पश्चात। जब भी कोई ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है अमर होने का, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूं मैं तो खुद भी अमर नहीं हूं, मेरी खुद की मृत्यु होने वाली है, कहां से तेरे को अमरता का वरदान दे। तो ये एक तरह से संक्षिप्त रूप से अंतर है देवी देवता लोग और जो भगवान है, और जो भगवान के स्वरूप है, भगवान के अवतार हैं। स्वयं भगवान, भगवान के स्वरूप, भगवान के अवतार, और उसके बाद देवी देवता लोग, जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, उसमें लगभग सबकी मृत्यु है। हमसे कहीं ज्यादा जीवन है उनका। उनका दिन भी अलग तरीके से होता है। जैसे हम एक एकादशी मनाते हैं, उसका नाम है देव उठनी एकादशी। उस दिन क्या होता है? देवता सो के उठते हैं। उसके 6 महीने के बाद एक एकादशी आती है, देव शयनी एकादशी। उस दिन देवता लोग सो जाते हैं। इसका मतलब उनकी एक रात 6 महीने की है और उनका एक दिन हमारे 6 महीने का है। तो अलग अलग स्थान पे अलग अलग जीवों के, ये देवता भी जीव हैं। कितनी उम्र होती है देवी देवताओं की कौन जानता है? देवी देवताओं की उम्र कितनी होती है? कोई हाथ नहीं ऊपर जा रहा। जिस तरह से ये कलयुग है 4,32,000 साल का, ऐसे द्वापर होता है 8,64,000 साल का, और त्रेता होता है 12 लाख, इससे 3 गुना, और सतयुग होता है करीब 17 लाख साल का। तो सब मिला के उसको एक युग चक्र कहते हैं। एक युग चक्र जो 4,32,000 साल का कलयुग है उसका 10 गुना होता है। एक युग चक्र के बाद क्या होता है? दूसरा युग चक्र, दूसरे युग चक्र के बाद तीसरा युग चक्र। ऐसे करते करते जब 71 युग चक्र बीत जाते हैं तो उसको कहते हैं एक मनवंतर। जब एक मनवंतर पूरा हो जाता है तो सभी देवी देवताओं की आयु पूर्ण हो जाती है, और फिर नए देवी देवताओं का भगवान ब्रह्मा जी दोबारा से निर्माण करते हैं। ऐसे मनवंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार बीत जाते हैं। अर्थात जो एक युग चक्र बताया वो करीब 1000 बार घूम जाता है ब्रह्मा जी के एक दिन में। वो केवल एक दिन हुआ ब्रह्मा जी का। उस तरह से जोड़ के वो केवल दिन है, अभी उनकी रात बाकी है। ये 12 घंटे का दिन है, फिर 12 घंटे की उनकी रात है, जिसमें 1000 युग चक्र और बीत जाते हैं। इस तरीके से उनकी 100 वर्ष की उम्र है। शास्त्रों के अनुसार आज ब्रह्मा जी की उम्र
57 साल की है और हम इस मनवंतर के 28वें युग में चल रहे हैं। तो हर युग चक्र में लगभग हर अवतार भगवान का इस धरती पे आता है। इसका मतलब है ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार, और हम कहते हैं कि अवतार जल्दी जल्दी नहीं आते। तो उसका अर्थ ऐसा है कि हर मनवंतर में भगवान कृष्ण, हर मनवंतर में भगवान कृष्ण केवल एक बार नहीं, ब्रह्मा के हर दिन में भगवान स्वयं कृष्ण रूप में केवल एक बार अवतार लेते हैं। 1000 युग चक्र ब्रह्मा के दिन में बीत गए, उसमें से केवल एक दिन एक बार भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। वो कौन सा दिन है, वो कौन सा युग चक्र है? 7वें मनवंतर के 28वें युग चक्र में भगवान कृष्ण स्वयं कृष्ण रूप में अवतार लेते हैं। और आप सब लोगों का, मेरे समेत, इतना बड़ा सौभाग्य है कि हम आज इस धरती पे मनुष्य रूप में जी रहे हैं, जबकि अभी भगवान कृष्ण का यहां अवतार हुआ है। नहीं तो वो एक दिन के 1000 युग में कभी भी हमारा पता नहीं 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हम कौन सी योनि में होते इस समय जब भगवान कृष्ण ने अभी अवतार लिया है। तो एक बार भगवान कृष्ण जब अवतार लेते हैं 84 कोस की ब्रजभूमि पे, उसके बाद ब्रह्मा के अगले दिन जब दोबारा से भगवान आएंगे तो वहीं आएंगे। और यही वो धरती है जो वास्तव में भगवान के लोक को स्पर्श करती है। तो जो रज आप लोगों ने कल ग्रहण की, वो रज है जो बिल्कुल आध्यात्मिक है, क्योंकि उसने भगवान के लोक को स्पर्श किया हुआ है। इस संसार में अगर कोई स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक वस्तु है तो वो रजी है। वो कल आप सब लोगों ने ग्रहण की। जिन जिन लोगों ने कल रज ग्रहण की उन सब के लिए तो अभी तक जो बताया उसके बारे में कोई प्रश्न है? जो हम पहले गाते हैं, कोई प्रश्न नहीं है? जो हम पहले गाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ये एक्चुअली भागवतम के का प्रथम वाक्य है। इसका अर्थ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं पूरे श्लोक का। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, पहला भाग, पहला चैप्टर, पहला श्लोक। अनुवाद दिया हुआ है हमारे गुरु महाराज भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद की हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। मैं भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूं क्योंकि वे परम सत्य हैं। ये वाले परम नहीं, लेकिन क्लोज है ना। परम सत्य इंग्लिश में कहते हैं द एब्सोल्यूट ट्रुथ।
और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं। सारे संसार में जहां कहीं कुछ भी हो रहा है भगवान को मालूम है। जब हम कोई गलत काम करते थोड़ा सा छुपा के कर लेते, सोचते शायद भगवान को इस समय मैं नहीं दिख रहा हूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अंधेरी रात में जहां बिल्कुल अंधेरा है, एक बिल्कुल काले पत्थर के ऊपर एक बिल्कुल काली चींटी चलती हुई किसी को चाहे नहीं दिखे, लेकिन भगवान को दिखती है। भगवान उसका अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण ही नहीं है। उन्होंने सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत में भ्रामक रूपों से सर्वथा युक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। इंग्लिश में कहते हैं कृष्ण इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। अब भागवतम के पहले ही श्लोक से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि भगवान कृष्ण ही परम सत्य हैं, भगवानों के भगवान हैं। लेकिन हम लोग आज तक ये समझते आए हैं कि भगवान कृष्ण विष्णु जी का अवतार हैं। कितने लोग ये समझते हैं कि भगवान कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं? भगवान कृष्ण वास्तव में विष्णु जी के अवतार नहीं है। भगवान विष्णु कृष्ण के अवतार हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी कोई बसात नहीं है। ये बात शास्त्र कह रहे हैं। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं। लेकिन शास्त्रों में ये अवश्य लिखा है कि भगवान विष्णु शिव जी के अवतार हैं। जिसको रेफरेंस के लिए ये श्लोक चाहिए, ये प्रभु जी बांट रहे हैं। ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं पद्म पुराण में से। पद्म पुराण के अनुसार ये संस्कृत का श्लोक है। स्मर्तव्यः सततम विष्णु। श्लोक का अर्थ है श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के उद्गम हैं। उनका सतत स्मरण करना चाहिए और किसी भी समय उन्हें भूलना नहीं चाहिए। शास्त्रों में उल्लेखित सारे नियम तथा सारे निषेध इन्हीं दोनों नियमों के अधीन हैं। इसका मतलब इस संसार में सबसे बड़ा नियम
भगवान कृष्ण विष्णु जी के उद्गम है। कृष्ण इज द ओरिजिन ऑफ विष्णु जी, रादर देन विष्णु जी और विष्णु भगवान बीइंग द ओरिजिन ऑफ कृष्ण। कितने लोगों ने आज ये बात पहली बार सुनी है? मेरी शीट भगवद गीता में भगवान कहते हैं, थैंक यू, अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान हैं वो भली भांति जानते हैं कि वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। जिस तरह से हमने पिछली बार जब भगवत कथा की थी तो बताया था कि श्रीमद् भागवतम में एक चतुर्श्लोकी है, 4 श्लोकों का सेट है जो उसका निचोड़ है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत गीता में भी एक चतुर्श्लोकी है, उसका ये पहला श्लोक है। श्रीमद् भागवत गीता की चतुर्श्लोकी के श्लोक कहाँ हैं मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लो। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक 8, 9, 10, 11, ये भगवान के कथन है, ये मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार से, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हैं। परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानंज अंधकार को दूर करता हूं। आगे अर्जुन जी कहते हैं, परम ब्रह्मम परम धानम, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष हैं, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते